वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक खामोश जानलेवा चीज है। हम जो भी सांस लेते हैं उसमें हानिकारक प्रदूषक हो सकते हैं। ये प्रदूषक नंगी आंखों से नहीं दिखते, फिर भी ये हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वायु प्रदूषण एक ग्लोबल क्राइसिस है। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। जो हवा हम सांस लेते हैं वो जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब यह प्रदूषित होती है तो ये एक जहरीला कॉकटेल बन जाती है। इस कॉकटेल से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं में सांस की बीमारियां, दिल की बीमारी और यहां तक कि कैंसर भी शामिल है। वायु प्रदूषण के असर की तुलना अक्सर धूम्रपान से की जाती है। दोनों के हमारे शरीर पर बहुत बुरे असर होते हैं। वायु प्रदूषण कोई नई समस्या नहीं है। यह दशकों से हमारे ग्रह को परेशान कर रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में इसकी गंभीरता बढ़ गई है। तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और बढ़ती वैश्विक जनसंख्या ने इस संकट में योगदान दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल लाखों लोगों की अकाल मृत्यु के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। चौंकाने वाले आंकड़ों के बावजूद वायु प्रदूषण को अक्सर अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों की तुलना में कम ध्यान दिया जाता है। अब समय आ गया है कि वायु प्रदूषण को उसके असली रूप में पहचाना जाए। एक खामोश और जानलेवा संकट जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। वायु प्रदूषण के आंकड़े चौंका देने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि हर साल लगभग 7 मिलियन अकाल मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी हैं। यह संख्या अपने चरम पर कोविड-19 के कारण हुई मौतों से भी ज्यादा है। ये मौतें पूरी दुनिया में समान रूप से नहीं फैली है। निम्न और मध्यम आय वाले देश इस संकट का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। इन देशों में अक्सर वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी होती है। शहरी इलाकों में यह समस्या विशेष रूप से गंभीर है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण वाहनों, कारखानों और बिजली संयंत्रों से उत्सर्जन बढ़ता है। वायु प्रदूषण सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है। ठोस ईंधन से खाना पकाने और खराब वेंटिलेशन जैसे कारकों के कारण होने वाला घर के अंदर का वायु प्रदूषण भी एक बड़ा जोखिम है, खासकर विकासशील देशों में। घर के अंदर और बाहर के वायु प्रदूषण का मिला-जुला असर लाखों लोगों पर जहरीला बोझ डालता है। वायु प्रदूषण की मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। हर आंकड़े के पीछे एक खोई हुई जिंदगी, एक दुखी परिवार और अपने सदस्यों से वंचित एक समुदाय है। यह इस वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता का एक कड़वा सच है। वायु प्रदूषण एक वैश्विक संकट है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। विकासशील देश, खासकर वे देश जो तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण का अनुभव कर रहे हैं, सबसे गंभीर परिणामों का सामना करते हैं। सीमित संसाधन, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और ढीले पर्यावरणीय नियम इस समस्या को और बढ़ा देते हैं। कई विकासशील देशों में औद्योगिक उत्सर्जन अक्सर अनियंत्रित होता है। पुराने वाहन हवा में जहरीला धुआं छोड़ते हैं। कचरे और कृषि अवशेषों का खुले में जलाना इस समस्या को और बढ़ाता है। नतीजा यह होता है कि कई शहरों पर एक जहरीली धुंध छाई रहती है, जिससे लाखों लोगों की सेहत खतरे में पड़ जाती है। विकासशील देशों में घर के अंदर का वायु प्रदूषण एक और बड़ी चिंता का विषय है। लाखों लोग खाना पकाने और गर्म करने के लिए लकड़ी, कोयला और गोबर जैसे ठोस ईंधन पर निर्भर हैं। खराब हवादार घरों में इन ईंधनों को जलाने से परिवार, खासकर महिलाएं और बच्चे, खतरनाक स्तर के धुएं के संपर्क में आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सांस की बीमारियां, हृदय रोग और फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। बच्चे विशेष रूप से कमजोर होते हैं क्योंकि उनके विकासशील फेफड़े वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वायु प्रदूषण एक जटिल समस्या है जिसके कई स्रोत हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों। इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियां विकसित करने के लिए इन स्रोतों को समझना बहुत जरूरी है। ज्वालामुखी विस्फोट और धूल भरी आंधियां जैसी प्राकृतिक घटनाएं हवा की गुणवत्ता को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियां वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। मुख्य गुनहगारों में से एक जीवाश्म ईंधन का जलना है।
बिजली संयंत्र, कारखाने और वाहन हवा में प्रदूषकों का कॉकटेल छोड़ते हैं, जिसमें पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। ये प्रदूषक स्मॉग, अम्लीय वर्षा और कई तरह की सांस और हृदय संबंधी समस्याओं में योगदान करते हैं। औद्योगिक प्रक्रियाएं वायु प्रदूषण का एक और प्रमुख स्रोत हैं। निर्माण संयंत्र, रिफाइनरी और अन्य औद्योगिक सुविधाएं वातावरण में कई तरह के हानिकारक रसायन छोड़ती हैं। ये उत्सर्जन उद्योग और इसमें शामिल विशिष्ट प्रक्रियाओं के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। कृषि गतिविधियां भी वायु प्रदूषण में योगदान करती हैं। दुनिया के कई हिस्सों में आम बात है, फसल अवशेषों को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं और पार्टिकुलेट मैटर हवा में फैलता है। पशुधन पालन वायु प्रदूषण का एक और स्रोत है, क्योंकि जानवर मीथेन पैदा करते हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो इन विविध स्रोतों को लक्षित करे। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करना, स्वच्छ औद्योगिक तकनीकों को लागू करना और स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना सही दिशा में जरूरी कदम है। भाग 5, जब सांस लेना खतरा बन जाए। वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर असर। सांस लेना जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन जब हम जो हवा सांस लेते हैं वह प्रदूषित होती है, तो यह एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाती है। प्रदूषित हवा में मौजूद छोटे कण और गैसें हमारे फेफड़ों और रक्त प्रवाह में गहराई तक जा सकते हैं, जिससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण को लगभग हर अंग प्रणाली को प्रभावित करने वाली कई स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। वायु प्रदूषण का सबसे तात्कालिक और ध्यान देने योग्य प्रभाव श्वसन प्रणाली पर पड़ता है। प्रदूषक वायु मार्ग में जलन पैदा करते हैं, जिससे सूजन हो जाती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यह अस्थमा के दौरे को ट्रिगर कर सकता है, पुरानी प्रतिरोधी फुफ्फुसीय बीमारी को बदतर बना सकता है और ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे श्वसन संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकता है। वायु प्रदूषण हृदय प्रणाली पर भी भारी पड़ता है। महीन पार्टिकुलेट मैटर फेफड़ों के जरिए रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है, जिससे रक्त के थक्के, दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने को हृदय रोग के विकास के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। नए सबूत बताते हैं कि वायु प्रदूषण मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है। अध्ययनों ने वायु प्रदूषण को संज्ञानात्मक गिरावट, मनोभ्रंश और यहां तक कि पार्किंसंस रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है। सटीक तंत्र की अभी भी जांच की जा रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव एक भूमिका निभा सकते हैं। वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं और यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के हानिकारक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। भाग 6, एक भयावह हकीकत। भारत में आर्टिफिशियल फेफड़ों पर प्रयोग। भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता को प्रमुख शहरों में किए गए आर्टिफिशियल फेफड़ों के प्रयोगों ने स्पष्ट रूप से दिखाया है। मानव श्वास का अनुकरण करने के लिए आर्टिफिशियल फेफड़ों का उपयोग करके किए गए ये प्रयोग प्रदूषित हवा में सांस लेने से होने वाले नुकसान का एक वास्तविक प्रदर्शन प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक प्रयोग में नई दिल्ली के एक व्यस्त हिस्से में रखा गया एक आर्टिफिशियल फेफड़ा कुछ ही घंटों में काला हो गया। प्रयोग ने शहर की हवा में पार्टिकुलेट मैटर और अन्य प्रदूषकों की उच्च सांद्रता पर प्रकाश डाला। ये कण फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश करने के लिए काफी छोटे होते हैं, सूजन, सांस की समस्या और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अन्य भारतीय शहरों में किए गए इसी तरह के प्रयोगों के समान रूप से खतरनाक परिणाम मिले हैं। आर्टिफिशियल फेफड़े शुरू में सफेद प्रदूषित हवा को छानते ही जल्दी ही भूरे और काले रंग के हो जाते हैं। हवा में छिपे अदृश्य खतरे के ये दृश्य प्रतिनिधित्व हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। आर्टिफिशियल फेफड़ों के प्रयोगों ने जनता का ध्यान खींचा है और वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बातचीत शुरू की है। वे इस खामोश हत्यारे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मजबूत उपायों की वकालत करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते हैं। भाग 7, अपनी और अपने भविष्य की रक्षा, स्वच्छ हवा के उपाय। हालांकि वायु प्रदूषण संकट का पैमाना भारी लग सकता है, लेकिन ऐसे ठोस कदम हैं
जो हम अपनी और अपने भविष्य की रक्षा के लिए उठा सकते हैं। इस वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और सरकारें एक साथ मिलकर एक स्वच्छ, स्वस्थ दुनिया बनाने के लिए काम करें। एक महत्वपूर्ण कदम ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में बदलाव करना है। इसमें सौर, पवन और जल विद्युत जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करके जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम करना शामिल है। सरकारें स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन के उपयोग को हतोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से इस बदलाव को प्रोत्साहित कर सकती है। ऊर्जा दक्षता में सुधार एक और महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें अधिक ईंधन कुशल वाहन विकसित करना, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल चलाने और पैदल चलने जैसे सक्रिय परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देना और अपने घरों और इमारतों को अधिक ऊर्जा कुशल बनाना शामिल है। LED लाइट बल्ब पर स्विच करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना जैसे साधारण बदलाव भी काफी असर डाल सकते हैं। औद्योगिक प्रदूषण को दूर करना जरूरी है। इसमें कारखानों और अन्य औद्योगिक सुविधाओं के लिए कड़े उत्सर्जन मानक लागू करना, स्वच्छ तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना और उद्योगों को अपने पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। व्यक्तिगत कार्य भी मायने रखते हैं। जब भी संभव हो, हम चलना, साइकिल चलाना या सार्वजनिक परिवहन लेना चुन सकते हैं। हम उन व्यवसायों का समर्थन कर सकते हैं जो स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, और हम मजबूत पर्यावरणीय नीतियों की वकालत करके अपनी आवाज उठा सकते हैं। वायु प्रदूषण के खतरों से अपनी और अपने भविष्य की रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। मिलकर काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां हर कोई स्वच्छ, स्वस्थ हवा में सांस ले सके। भाग 8, कार्रवाई का आह्वान। स्वच्छ हवा के लिए हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। हम जो हवा सांस लेते हैं वह एक साझा संसाधन है और इसकी सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एकजुट मोर्चे की आवश्यकता है, जिसमें व्यक्ति, समुदाय और सरकारें एक साथ मिलकर एक स्वस्थ, अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करें। अब हम अपने बीच मौजूद इस खामोश हथियारे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लाखों लोगों, खासकर हम में से सबसे कमजोर लोगों का स्वास्थ्य दांव पर लगा है। हमें अपने नेताओं से कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। उन्हें स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को लागू करने के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। इसमें वाहनों और उद्योगों के लिए सख्त उत्सर्जन मानकों का समर्थन करना, सार्वजनिक परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश करना और स्थायी शहरी नियोजन को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे कारों पर हमारी निर्भरता कम हो। हमें निगमों को उनकी पर्यावरणीय प्रथाओं के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। पारदर्शिता और जिम्मेदार उत्पादन प्रक्रियाओं की मांग करनी चाहिए। व्यक्तियों के रूप में हमारे दैनिक जीवन में हमारी भूमिका है। टिकाऊ परिवहन विकल्प चुनना, अपनी ऊर्जा खपत कम करना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध व्यवसायों का समर्थन करना छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं जो हम सभी उठा सकते हैं। हमारी सामूहिक निष्क्रियता के आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। आइए हम इस चुनौती का सामना करें, स्वच्छ हवा को एक मौलिक अधिकार के रूप में मांग करें और एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां हर कोई स्वतंत्र रूप से सांस ले सके। भाग 9, एक स्वस्थ भविष्य को अपनाना। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां हवा स्वच्छ और ताजा हो, जहां बच्चे अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने के डर के बिना बाहर खेल सकें और जहां आसमान धुंधले भूरे रंग के बजाय चमकीला नीला हो। यही वह भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां स्वच्छ हवा कोई विलासिता न हो, बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार हो। एक स्वस्थ भविष्य को अपनाने के लिए हमारी मानसिकता और हमारे कार्यों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। इसके लिए यह पहचानने की आवश्यकता है कि हमारा स्वास्थ्य और कल्याण हमारे ग्रह के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमें उन अस्थिर प्रथाओं से दूर हटना चाहिए जो दीर्घकालिक कल्याण की तुलना में अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता देती है। इस बदलाव के लिए नवाचार, सहयोग और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा की आवश्यकता होगी। हमें स्वच्छ तकनीकों में निवेश करने, बेहतर शहरों का विकास करने और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देने की जरूरत है। हमें व्यक्तियों को सूचित विकल्प बनाने के लिए ज्ञान और उपकरणों के साथ सशक्त बनाना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाएं। एक स्वस्थ भविष्य की ओर यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं होगी, लेकिन पुरस्कार एक ऐसी दुनिया जहां हम सभी स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें और स्वस्थ जीवन जी सकें, प्रयास के लायक हैं। आइए
हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल, अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने की साझा प्रतिबद्धता के साथ इस यात्रा को एक साथ शुरू करें।